हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तैयारी अच्छे से चल रही होगी आपकी। ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। अब की बार अपना 100% दीजिए, हो सके 110% दीजिए। ठीक है, जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी सफलता आपके नज़दीक होगी। ओके, तैयारी अच्छे से करिए। देखिए, आज हम लोग तद्भव और तत्सम शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, तद्भव और तत्सम शब्दों को पढ़ेंगे आज। चलिए तो शुरू करते हैं अपना। देखिए, तत्सम और तद्भव में अंतर क्या है? अंतर तो पता होना चाहिए ना। हम पढ़ रहे हैं तत्सम और तद्भव, जब यही पता नहीं कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है तो फिर उसका मतलब नहीं रहता है। पता तो होना चाहिए। तो उसकी परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में है, देखते हैं। शॉर्ट क्या मतलब? ऐसी सरल भाषा में परिभाषाएं हैं जो आप मतलब याद हो जाए, जिसको मतलब अपने जहन में उतर ही जाए कि हाँ मतलब ये ऐसी शॉर्ट परिभाषाएं हैं, शॉर्ट में और मतलब सरल भाषा में एकदम से। ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं बताइए, कमेंट कीजिए। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, उनमें कोई विकार या कोई मतलब उत्पन्न नहीं होता है, विकार वगैरह उत्पन्न नहीं होता है उनमें, कोई भी विकार, उनका रूप भी नहीं बिगड़ता है। जैसा रूप उनका संस्कृत में होता है वैसा ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तद का अर्थ होता है तद मीन्स उसी, और सम मीन्स समान। उसी से क्या मतलब है? उसी से मतलब है वही पुरानी भाषा संस्कृत। उसी से क्या मतलब लिया है यहाँ? उसी से मतलब है कि वही पुरानी भाषा संस्कृत। ठीक है, मतलब संस्कृत के समान वही पुरानी भाषा संस्कृत में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसी के समान हिंदी में जो प्रयोग किए जाते, उसी के समान हिंदी में डायरेक्ट प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। आ गया ना? अर्थात संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। सीधे जैसे संस्कृत में प्रयोग को हो रहे हैं वैसे ही शब्द हिंदी में भी डायरेक्ट प्रयोग हो रहे हैं, उनका कोई विकार नहीं किसी भी प्रकार का, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और तद्भव क्या होता है? तद्भव होता है संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जो संस्कृत में डायरेक्ट संस्कृत भाषा से सीधे जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। और जो उनमें विकार उत्पन्न होता है, जिन्हें मतलब संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न किया जाता है या विकसित किया जाता है, इनमें विकार उत्पन्न होता है, उन्हें तद्भव कहते हैं। आम लोग तद्भव शब्दों को संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप भी कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न या विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। देखिए आगे, इधर तद्भव है ये और इधर तत्सम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तद्भव मतलब सीधे उनमें विकार हो गया, संस्कृत के शब्दों में विकार हो गया तो उन्हें तद्भव बोलने लगे। ठीक है, और जिनमें विकार नहीं हुआ, जो सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें बोलते हैं तत्सम। अब देखिए आगे, अकाज, अकाज को बोलेंगे अकार्य, अकाज का अकार्य हो जाएगा। अखरोट, अखरोट का अछोट हो जाएगा। अखाड़ा,
अक्षवाट, अचरज, आश्चर्य बोलते हैं ना। आश्चर्य मतलब ये आपस में एक दूसरे के पर्याय ही मानो, पर्याय ही होते हैं एक दूसरे के, लेकिन जो तत्सम होते हैं वो सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव उनमें विकार होता है संस्कृत के शब्दों में, ठीक है। 28, 28 को अष्टाविंशति, संस्कृत में अष्टाविंशति बोलते हैं। अनाड़ी, अनार्य। अदरक का आद्रक होगा, ओके। आमचूर का आम्रचूर्ण होगा। आंख का अक्षी हो जाएगा, आंत का आंत्र हो जाएगा। आंवला का आमलक होगा, आंसू का अश्रु होगा, आम का आम्र होगा, आलस का आलस्य होगा, आस का आशा होगा, इकट्ठा का एकत्रित होगा, 21 का एक विंशति होगा, ईख का इक्षु होगा, ओके। आगे आगे देखिए, उंगली, उंगली का क्या होगा? अंगुली। कमेंट कीजिए आप। उगना, उगना का क्या होगा? उद्गत होगा। उछाव, उछाव का उत्साह, उछाव को उत्साह होगा। उजाला, उजाला का उज्जवल हो जाएगा। उल्हना, उपालंब, उलाहना, उलाहना देते हैं ना, उलाहना, उलाहना का उपालंब होगा। उल्लू, उल्लू का उलूक, ऊंचा का उच्च होगा, ऊंट का उष्ट्र होगा। ऊखल, ऊखल का उद्खल होगा। ओठ का ओष्ठ होगा। कंकन का कंकड़ होगा। कंधा, कंधा का क्या होगा बताइए? स्कंद, कंधा का स्कंद होगा। कमल, कमल हो जाएगा। कछुआ, कच्छप होगा। कटहल, कंठफल, कटहल का कंठफल होगा। कड़ुआ, कड़ुआ का कटुक होगा। कपड़ा, कपड़ा का करपट होगा। कपड़ा का क्या होगा? करपट। कपूत, कपूत का कुपुत्र होगा। कपूत का कुपुत्र होगा। देखिए एक बार, उंगली का अंगुली, उगना का उद्गल, उछा का उत्साह, उजाला का उज्ज्वल, उलाहना का उपालंब, उल्लू का उलूक, ऊंचा का उच्च, ऊंट का उष्ट्र, ऊखल का उद्खल, ओठ का ओष्ठ, कंकन का कंकड़, कंधा स्कंद, कंकड़, कमल का कमल, कछुआ का कच्छप, कटहल का कंठफल, कड़ुआ का कटुक, कपड़ा का करपट, कपूत का कुपुत्र, ओके।